आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक पल की जिसने सदियों का इंतजार खत्म कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बल्कि ये एक पूरे देश की आस्था और भावनाओं से जुड़ा एक बहुत ही गहरा क्षण था। ये तारीख अब इतिहास का हिस्सा है। 22 जनवरी 2024। यही वो दिन था जब सदियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति का अभिषेक हुआ। तो इस पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु क्या था? वो थी प्राण प्रतिष्ठा की रस्म। अब इसे सिर्फ एक पूजा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही प्राचीन वैदिक प्रक्रिया है। असल में इसके जरिए मंत्रों की शक्ति से एक मूर्ति में कह सकते हैं कि देवत्व का संचार किया जाता है, जिससे वो पत्थर की प्रतिमा से एक जीवंत पूजनीय देवता में बदल जाती है। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो पूरे एक हफ्ते तक चलने वाले गहन अनुष्ठानों की एक पूरी श्रृंखला थी, जिसका हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया गया था। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इस पूरे अनुष्ठान की सटीकता। जो मुख्य समारोह था, यानी प्राण प्रतिष्ठा का वो असली क्षण, वो सिर्फ और सिर्फ 84 सेकंड का था। जी हाँ, सिर्फ 84 सेकंड। और ये कोई यूं ही तय किया गया समय नहीं था। इसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जिसे काशी के सबसे बड़े विद्वानों ने ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का गहरा अध्ययन करके सबसे शुभ पल के रूप में चुना था। इस जटिल प्रक्रिया को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो इसके 3 मुख्य चरण थे। सबसे पहले हुआ प्राण का आवाहन, जिसमें मंत्रों के जरिए दिव्य ऊर्जा को बुलाया गया। इसके बाद हुआ न्यास, जिसमें पुजारी मूर्ति के अलग अलग अंगों को स्पर्श करके देवत्व के विभिन्न पहलुओं को स्थापित करते हैं। और फिर सबसे आखिर में हुआ होमम, यानी हवन, जिसने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया। लेकिन ये मंदिर रातों रात खड़ा नहीं हो गया। ये आयोजन तो सदियों के इतिहास, कई विवादों और एक बहुत लंबे सफर का नतीजा है। तो चलिए उस यात्रा पर एक नजर डालते हैं। इस मंदिर की कहानी में कई बड़े मोड़ आए। देखिए, 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1949 में, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां पाई गईं, और यहीं से विवाद ने एक नया रूप ले लिया। 1992 में वो ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद दशकों तक कानूनी लड़ाई चली, और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पुरातात्विक सबूतों के आधार पर ये जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे दी। 2020 में नींव रखी गई, और आखिर में 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर का सपना साकार हुआ। चलिए अब इतिहास से आगे बढ़ते हैं और खुद मंदिर की भव्यता पर बात करते हैं। इसकी वास्तुकला, इसका पैमाना सच में देखने लायक है। ये जो मंदिर है, इसे पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है, जो उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके ऊंचे ऊंचे शिखर, जो बिल्कुल किसी पर्वत की चोटी की तरह सीधे आसमान की तरफ जाते हैं और देखने वालों के मन में एक भक्ति और भव्यता का भाव जगाते हैं। और जब हम इसकी विशालता की बात करते हैं तो ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। जरा सोचिए, ये लगभग एक 16 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इसके अंदर 392 स्तंभ हैं, जिन पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है, और कुल 44 दरवाजे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस मंदिर की भव्यता का जीता जागता प्रमाण है। मंदिर की हर एक चीज में कला और बारीकी की झलक मिलती है। गर्भगृह में जो रामलला की 51 इंच की मनमोहक मूर्ति है, उसे मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तराशा है। उस दिव्य मूर्ति को रोशन करने वाली स्पॉटलाइट से लेकर मंदिर के कई दरवाजों तक पर सोने का काम किया गया है। और हाँ, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पूरा परिसर है, जिसमें मुख्य मंदिर के साथ साथ 6 और छोटे मंदिर भी शामिल। मंदिर के खुलने के साथ ही अयोध्या में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, और इसका असर वो तो तुरंत और बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिला। मंदिर के खुलते ही जो हुआ वो सच में जबरदस्त था। सोचकर देखिए, उद्घाटन के बाद से हर दिन औसतन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये संख्या अपने आप में इस जगह से लोगों के गहरे जुड़ाव और आस्था का सबसे बड़ा सबूत है। श्रद्धालुओं की ये जो भारी भीड़ है, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि भगवान राम का भारत के लिए क्या महत्व है।
जैसा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है, भारत की 1.4 अरब की आबादी में से लगभग 80% हिंदुओं के लिए वे सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। जैसे जैसे श्रद्धालु आते रहेंगे और पीढ़ियां बदलेंगी, ये आस्था का एक जीवंत प्रतीक बनता जाएगा। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक नए और भव्य तीर्थ स्थल के रूप में इस राम मंदिर की आने वाले समय के लिए स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत आखिर क्या होगी?